गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेस क्लास में। मैं आशा करता हूँ आप लोग कुशल पूर्वक होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और बोर्ड की तैयारी भी कर रहे होंगे। आज हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हिस्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और बेसिक हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले एक सुनहरा ऑफर है कि रेस क्लास की तरफ से क्लास 6 से लेकर 12 तक सीबीएसई और हिंदी मीडियम की संपूर्ण विषय की तैयारी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, इसलिए आप हमारे क्लास से ज़रूर जुड़िए। हम आज क्लास 6 के हिस्ट्री पढ़ेंगे और उसके बेसिक जानकारियों का अध्ययन करेंगे। अब हम लोग आते हैं क्लास 6 के हिस्ट्री पे। अब आते हैं क्लास 6 का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है अतीत से वर्तमान। जिनका नाम क्या है? अतीत से वर्तमान। हम लोग क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अतीत से वर्तमान। अतीत से वर्तमान। बच्चे लोग क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर अतीत से वर्तमान, यानी कहने का अर्थ है, यह चैप्टर खुद कह रहा है कि मानव पहले कैसे रहता था और धीरे धीरे मानव कैसे सब मानव की ओर बढ़ता चल गया। अब इसलिए अतीत से वर्तमान, अतीत का अर्थ होता है पहले और वर्तमान का अर्थ होता है अभी, यानी इसीलिए हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि मानव अतीत में किस तरह से जीवन शैली जीते थे, उसके इतिहास के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में और उनके सभ्यता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मानव जो आदि मानव था वो कैसे धीरे धीरे आधुनिक मानव की ओर बढ़ता चल गया। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं मनुष्य का विकास क्रम। यानी आप जो पिक्चर आपके हमारे पीछे जो लगा हुआ है, उसमें आप स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि मानव कैसे धीरे धीरे क्रम कैसे बढ़ता गया और एक सब मानव की ओर चला गया। अब हम लोग देखते हैं जो इस मानव के जो हाथ की जो हथेलियां हैं, हथेलियों पर जो हड्डियां हैं, वो हड्डियां आगे की ओर झुकी हुई है। यानी इस मानव के पास जो यहाँ पर की जो कार्पस होते हैं, कार्पस की हड्डियों में जान नहीं था, यानी ये कोई किसी भी प्रकार की वस्तु पकड़ने में सक्षम नहीं थे। फिर मानव का कार्पस का हड्डी मजबूत होता है, मानव पकड़ना शुरू कर देता है। फिर धीरे 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 मानव क्या हो जाता है? एक सब मानव की ओर चल जाता है। तो ये पूरे अभ्यास में हम लोग अतीत के बारे में जानकारी के अध्ययन करेंगे, यानी मानव कैसे विकास किया, उसकी सभ्यता क्या थी, उसकी संस्कृति क्या था, उसका इतिहास क्या था, इसके बारे में हम लोग जानकारी अध्ययन करेंगे। अब हम लोग आते हैं तो समझते हैं इतिहास के बारे में कि इतिहास क्या है। हम लोग अगले स्लाइड में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि सबसे पहले हम लोग जानकारी इकट्ठा करें कि इतिहास किसे कहते हैं, यानी इतिहास क्या है। आप लोग सुने भी होंगे या कोई बताया भी होगा कि इतिहास क्या है। बीती हुई घटना को इतिहास कहते हैं। इतिहास का अगर संधि विच्छेद किया जाए, इतिहास का संधि विच्छेद किया जाए तो जो इतिहास शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना। पहला इति, दूसरा हास। पहला शब्द क्या है? इति, और दूसरा शब्द क्या है? हास। पहला शब्द है इति और दूसरा शब्द है हास। इति का अर्थ होता है बीती हुई, इति का अर्थ होता है बीता हुआ, इति का अर्थ होता है बीता हुआ, इति का अर्थ होता है बीता हुआ। हास का अर्थ होता है घटना, हास का अर्थ होता है घटना, यानी आज से पहले जो भी घटना बीत गई हो उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। यानी बीती हुई घटना को इतिहास कहा जाता है। लेकिन इतिहास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्ट्री। इतिहास को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हिस्ट्री। इतिहास को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हिस्ट्री। हिस्ट्री जो शब्द है वह ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द हिस्टोरिया से बना है। हिस्ट्री जो शब्द है वह ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से बना है, और हिस्टोरिया का अर्थ होता था ग्रीक में अतीत। हिस्ट्री जो भाषा शब्द है किस शब्द से बना है? हिस्टोरिया नामक शब्द से बना है। किस शब्द से बना है?
हिस्टोरिया नामक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता था अतीत। क्या होता था? अतीत। यानी अतीत में बीती हुई घटनाओं को इतिहास कहते हैं। यहाँ हम लोग दो चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा किया। पहला कि इतिहास क्या है, फिर हिस्ट्री को जब हम संधि विच्छेद किए तो वहाँ पर भी हमारा अर्थ आया। पहला इतिहास के बारे में जानकारी लिए तो बीती हुई बातों को इतिहास कहते हैं और अतीत में बीती हुई बातों को भी इतिहास कहते हैं। तो क्या यह बात सत्य है या 100% सही है कि बीती हुई बातों को इतिहास कहा जाता है? हमारे हिसाब से ये 100% सच नहीं होगा, क्योंकि बीती हुई घटनाओं को इतिहास नहीं कहा जाता है। तो इतिहास कहा किसे जाता है? अब हमारे शब्दों में आप लोग समझिए कि इतिहास उसे कहते हैं जो बात बीती हुई है। ये बात 100% सत्य है, लेकिन उसका तथ्य भी होना चाहिए, फैक्ट भी होना चाहिए और कर्मबद्ध तरीका से लिखा होना चाहिए, तभी हम उनको हिस्ट्री कहेंगे, अन्यथा हिस्ट्री नहीं कहा जाएगा। यानी अगर इतिहास का डिफिनेशन आप लोग को देना हो तो आप लोग दीजिएगा कि अतीत में बीती हुई प्रमुख घटना जिसका तथ्य तथा कर्मबद्ध तरीका से लिखा हो उसे इतिहास कहते हैं। या सिंपल भाषा में आप लोग बोल सकते हैं कि अतीत में बीती हुई प्रमुख घटनाओं को इतिहास कहा जाता है। इतिहास यहाँ पर देखिएगा, एक वैज्ञानिक, एक इतिहासकार थे जिनका नाम था E.H. कर के अनुसार इतिहास का परिभाषा है कि इतिहास वह प्रक्रिया है जिसमें इतिहासकार तथा तथ्य फैक्ट दोनों का योगदान होता है, उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास केवल पिछली घटनाओं का संग्रह नहीं होता है। हम बार बार कह रहे हैं, इतिहास सिर्फ पिछली घटनाओं का संग्रह नहीं होता है, बल्कि इतिहास प्रमुख घटनाओं का संग्रह होता है जिसमें तथ्य भी हो और कर्मबद्ध तरीका से लिखा जाए, उसे इतिहास कहते हैं। अगर पिछली घटनाओं का संग्रह इतिहास होता तो आज बहुत सारे इतिहास बन जाते। इसीलिए आप जब भी इतिहास का डिफिनेशन बोलिएगा तो आप इस पर चर्चा जरूर कीजिएगा कि अतीत में बीती हुई प्रमुख घटनाओं को इतिहास कहा जाता है जिसका तथ्य भी हो और कर्मबद्ध तरीका से लिखा भी गया हो, उसे ही इतिहास कहते हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, समझते हैं, एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। यानी फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि इतिहास का पिता आखिर हेरोडोटस को ही क्यों कहा जाता है? क्या इससे पहले कभी भी इतिहास नहीं लिखा गया था या कभी भी कोई पुस्तक नहीं लिखी गई थी? ऐसा बात नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई थी, फिर भी हम लोग इतिहास का पिता हेरोडोटस को क्यों कहते हैं? अब सवाल बहुत बड़ा हो गया, इतिहास का पिता हेरोडोटस को क्यों कहा जाता है? हम लोग समझें सबसे पहले इतिहास क्या है। अतीत में बीती हुई प्रमुख घटनाओं के संग्रह को इतिहास कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। अब आता है कि क्यों कहा जाता है। आप लोगों को मैं बता दूं, इतिहास का पिता हेरोडोटस को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे पहले जितने भी पुस्तक लिखे गए थे, ना तो उनका कोई तथ्य था, ना तो कर्मबद्ध तरीके से लिखे गए थे, ना तो उसका कोई साक्ष्य मिला है, ना कोई कर्मबद्ध तरीके से लिखा गया। इसीलिए हेरोडोटस से पहले जितने भी पुस्तक लिखे गए थे उसे इतिहास में हम लोग नहीं गिन सकते हैं। अब आता है कि हेरोडोटस को क्यों कहा गया था? क्योंकि हेरोडोटस पहला व्यक्ति था जो तथ्य के साथ कर्मबद्ध तरीके से हिस्ट्री को लिखने का प्रयास किया, इसीलिए इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। हम लोग यहाँ पर जितने भी चीज़ समझे, सब तथ्यों के अनुसार समझे, कर्मबद्ध तरीका से लिखा जाए तभी हिस्ट्री कहा जाएगा, अन्यथा हिस्ट्री नहीं कहा जाएगा। अब हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लिए हैं, लेकिन अब हमको पढ़ना है क्लास 6 का इतिहास, जो है अतीत से वर्तमान की ओर। आगे बढ़ते हैं, अगला स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड में पढ़ते हैं। तो अब हम लोग इतिहास को स्रोत के आधार पर 3 भागों में बांटेंगे। इतिहास के स्रोतों के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा जाएगा? 3 भागों में बांटा जाएगा। इतिहास के स्रोत के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटे जाएंगे?
तीन भागों में बांटे जाएंगे। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आर्ध ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। पहला बच्चे लोग प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आर्ध ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। अब हम लोग समझते हैं, इससे पीछे हम लोग सीखे हैं इतिहास क्या है। हम लोग क्या सीखे हैं? इतिहास क्या है। तो इतिहास किसे कहते हैं? अतीत में बीती हुई प्रमुख घटनाओं को इतिहास कहा जाता है, लेकिन उसका तथ्य भी हो और क्रमबद्ध तरीका से लिखा भी हो। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इतिहास को स्रोत के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 6 और 7 में। इसके बाद के जो विषयों के जानकारी ऐतिहासिक काल के बारे में जो चर्चा करेंगे 9, 10, 11, 12 में चर्चा किया जाएगा। अब ऐतिहासिक काल को देखिए चार भागों में बांटा गया। पहला प्राचीन हिस्ट्री, दूसरा मध्य हिस्ट्री, तीसरा आधुनिक हिस्ट्री और चौथा विश्व हिस्ट्री। लेकिन हम लोग क्लास 6 को कवर कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादातर किस पर फोकस करेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल और आर्ध ऐतिहासिक काल के बारे में चर्चा करते हैं। और सबसे पहले हम लोग किसके बारे में चर्चा करते हैं? प्राग ऐतिहासिक कालों के बारे में चर्चा करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल की संस्कृति, वहाँ की शिक्षा, वहाँ का विकास और उसकी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल में मानव ना तो लिखना जानते थे, ना तो पढ़ना जानते थे, ना तो इनकी कोई जाति थी, ना इनका कोई धर्म था, जहाँ तक कि वस्त्र भी नहीं पहनते थे या कच्चा मांस खाते थे। यानी कहा जाए तो ये मानव आदि मानव थे। जिस शब्द आदि मानव शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो प्राग ऐतिहासिक काल के मानवों के लिए किया जाता है। यानी मोटा मोटी समझ में आया कि प्राग ऐतिहासिक काल में मानव क्या थे? आदि मानव थे। अब आते हैं आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल वह काल है जहाँ पर मानव लिपि का निर्माण कर दिया, जहाँ पर मानव लिपि का निर्माण करना शुरू कर दिया था, यानी लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन जिस लिपि का ये प्रयोग करते थे वह लिपि आज तक नहीं पढ़ा गया। इसलिए अर्ध ऐतिहासिक काल में मानव लिखना शुरू कर दिया, सब कुछ करना शुरू कर दिया, लेकिन आज तक हम लोग नहीं पढ़ पाए। इसलिए आदि ऐतिहासिक काल को भी अनुमान के तौर पर पढ़ा जाएगा, इसे भी अनुमानित किया जाएगा। इतिहासकार आएंगे और अनुमान करेंगे। अब आते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वह काल है जो तथ्यों एवं क्रमबद्ध तरीका से लिखा गया है। इसका तथ्य भी है और क्रम बाई क्रम भी लिखा गया है। इसमें प्राचीन हिस्ट्री, मध्य हिस्ट्री, आधुनिक हिस्ट्री और विश्व हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इन बच्चे लोग हम सबसे पहले क्लास 6 को कवर कर रहे हैं, इसलिए हमारा फोकस कहाँ रहेगा? प्राग ऐतिहासिक काल की ओर रहेगा। अगले स्लाइड में समझते हैं हम लोग, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। पहला क्वेश्चन यहीं पर है बच्चे लोग कि प्राग ऐतिहासिक काल को किस नाम से जाना जाता है? पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, यानी स्टोन काल के नाम से जाना जाता है। अब एक क्वेश्चन भी बनता है कि प्राग ऐतिहासिक काल को स्टोन काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर मानव जो शिकार करने के लिए जिस हथियार का प्रयोग कर रहे थे वो सारा हथियार पत्थर के बने हुए थे, स्टोन का बना हुआ था। इसीलिए इसे स्टोन काल के नाम से जाना जाता है, इसे पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। आप लोग समझ चुके होंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल को स्टोन काल यानी पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। और पाषाण काल प्राग ऐतिहासिक काल को हम तीन भागों में बांटेंगे। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। एक और काल आएगा चौथा उत्तर पाषाण काल यानी ताम्र पाषाण काल। उसके बारे में अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। पाषाण काल को हम मुख्यतः कितने भागों में बांटे? तीन भागों में बांटे। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे? इस पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि पूरा पाषाण काल में मानव ने क्या विकास के कार्य किया और कैसे धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ता गया, हम समझते हैं। इसके बाद पूरा पाषाण काल, इसके बाद क्या समझते हैं बच्चे लोग? पूरा पाषाण काल। आपको दिख रहा होगा पूरा पाषाण काल, हाँ पूरा पाषाण काल आपको दिख रहा होगा। देखिए हम लोग समझते हैं
पाषाण काल को हम कितने भागों में बांटे थे? 3 भागों में। पहला क्या था? पूरा पाषाण काल था। यहाँ पर मानव आदि मानव था। मानव सिर्फ और सिर्फ भोजन के लिए जीवित थे। मानव का मुख्य व्यवसाय शिकार करना था। मानव पेट भरना जानता था, इसके अलावा कुछ भी नहीं जानता था। ना तो मानव लिखना जानता था, ना तो मानव पढ़ना जानता था, ना इसके पास कोई लिपि था। यह मानव को अगर कहा जाए कि अगर पशु के समान है, ये सच होगा। आप देख भी रहोगे चित्र में, इसके पास जो भी प्राप्त होता था उसे मारकर क्या करते थे? खा जाते थे। इसे जो भी मिलता था उसे मारकर खा जाते थे। यहाँ पर देखिए 2 आदि मानव है जो क्या कर रहे हैं? पत्थरों से जीव जंतुओं की हत्या कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं? खाना खाएंगे और पेट भरेंगे। यानी ये मानव को कहा जाए कि आदि मानव था या पशु के समान था। ये मानव के पास कुछ भी विशेष नहीं था। न तो ये पढ़ना जानते थे, नहीं तो ये लिखना जानते थे। अभी मानव कर क्या रहे थे? ये मानव का मुख्य व्यवसाय शिकार करना था, जिसे अखेट मानव कहा जाता है। यानी क्वेश्चन आएगा कि अखेट मानव किस काल में मानव थे? तो पूरा पाषाण काल में मानव कैसा मानव था? अखेट मानव था। यानी सिर्फ शिकार करना जानते थे और खाना बदोश थे। और क्या थे? खाना बदोश मानव थे। खाना बदोश मानव थे। यानी यह मानव कैसा मानव था? खाना बदोश मानव था। सिर्फ जीवित इसलिए थे ताकि पेट भरना था। यह मानव पेट भरना जानता था, इसके अलावा कुछ भी नहीं जानता था। ना तो इसका कोई जाति था, ना तो इसका कोई समुदाय था, नहीं तो इसका कोई धर्म था अपना। यह मानव सिर्फ और सिर्फ पेट भरने के लिए जीवित था। आप सोचिए, यह मानव बहुत तकलीफ सहा, तब जाकर आधुनिक मानव का विकास हो सका। यहीं पर कर्मबद्ध तरीके से मानव में चेंजिंग आते जाएंगे, फिर मानव एक सब मानव की ओर बढ़ जाएगा। और हम समझते हैं हम लोग कि ये मानव ने कष्ट कितना किया होगा। अब जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम शुरुआत में कह चुके हैं कि हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं, इतिहास जो पढ़ रहे हैं पूर्व पाषाण काल, उसका कोई तथ्य नहीं है हमारे पास, कोई कर्मबद्ध तरीका से नहीं लिखा गया। तो आखिर हम पढ़ कैसे रहे हैं? तो जितने भी इतिहासकार आए थे सिर्फ अनुमान लगाए, अनुमान लगाकर चले गए और लिख कर भी चल गए। वही इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं। पूरा पाषाण काल में एक महत्वपूर्ण काम क्या था? मानव अखेट थे। उसके बाद क्या था? खाना बदोश मानव था। लेकिन पूरा पाषाण काल में एक बहुत बड़ा आविष्कार कर लेता है मानव, और मानव का जीवन यहाँ से चेंज होना शुरू हो जाता है। मानव, आप लोग देख रहे होंगे, आग का खोज कर दिया। मानव किसका खोज किया? आग का खोज कर दिया था। आनी क्वेश्चन आएगा कि आग का खोज मानव ने कब किया? तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज किया गया। यानी आग का मानव क्या किए? खोज कर दिए। आग वह खोज था जो मानव को एक पीढ़ी आगे की ओर ढकेल दिया। यानी मानव एक पीढ़ी आगे की ओर चला गया। अगर आग का आविष्कार ना होता तो मानव, देख रहे हैं यहाँ पर कच्चा मांस खा रहा, और यहाँ पर के मानव आप देख रहे होंगे कि मानव आग में पकाकर मांस को खा रहे हैं। यानी आग का आविष्कार होने से मानव थोड़ा सा सब मानव की ओर बढ़ गया, लेकिन उतना भी सब मानव की ओर नहीं बढ़ा था। हम लोग समझे पूरा पाषाण काल, हम लोग समझे पाषाण काल। पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांटे। पहला बांटे पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में 3 बातें प्रमुख थी, 3 घटनाएं प्रमुख थी। पहला, मानव अखेट थे। दूसरा, खाना बदोश थे। खाना बदोश कहने का अर्थ होता है मानव खाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह हमेशा चलते रहते थे और रुकते नहीं थे। यानी पेट भरने के चलते एक जगह से दूसरी जगह हमेशा घूरते फिरते रहते थे। अब मानव ने सबसे प्रमुख काम किया पूरा पाषाण काल में, आग लगाना सीख गया। एक और काम मानव करते हैं, छोटा मोटा चित्र पारना भी मानव सीख जाते हैं पूरा पाषाण काल में। मध्य प्रदेश के हाथी गुफा अभिलेख में इसका प्रमाण मिलता है, इसका साक्ष्य मिलता है कि पूरा पाषाण के काल में मानव क्या कर लिए? एक छोटा सा चित्र पारना सीख गए। मानव बहुत बड़ा चित्र नहीं पा रहे थे। उन्होंने क्या किया? एक मानव का चित्र ऐसे पत्थर पर पारा हुआ मिला है। अब ऐसे पैर है, यहाँ पर हाथ, यहाँ पर क्या दिया गया? एक पत्थर के हथियार पारा गया। यानी पूरा पाषाण काल में प्रमुख 4 काम हुए। पहला, मानव क्या थे? अखेट थे। दूसरा, मानव कैसा मानव था? खाना बदोश मानव था। तीसरा, मानव आग का आविष्कार कर लिया था। और मानव चित्र पारना सीख गया था। यानी पूरा पाषाण काल खत्म होता है। बच्चे लोग समझ में आ गया होगा कि पूरा पाषाण काल क्या है। यहाँ पर मानव बहुत दिक्कतों का सामना किया, बहुत कठिनाइयों का सामना किया। यहाँ का मानव, आप ही लोग सोचिएगा, इनके पास कपड़े नहीं थे।
एकाएक जब बरसात आ जाता होगा, बेचारा क्या करता होगा। आप ही लोग सोचिएगा, इस मानव के पास जब एकाएक गर्मी आ जाती होगी, एकाएक जब तूफान आ जाता होगा, तो ये मानव क्या करता होगा। जब बादल गरजता होगा तो ये मानव बेचारा क्या करता होगा। इसके पास उतनी जानकारियाँ नहीं थी। अब आप सोचिएगा कि पूस की रात में ये मानव कैसे रहता होगा, ठंडी के दिन में बेचारा बहुत कठिनाइयों का जब सामना करते गया, तब जाकर कहीं क्या हुआ, एक सब मानव का विकास हुआ। इतिहास हमें इसलिए पढ़ना है कि मानव की अतीत में जितनी भी प्रमुख घटना हुआ, और उससे हम लोग को सीखना भी है कि किस प्रकार मानव कितने कठिनाइयों का सामना करते गया, फिर एक सब मानव का विकास हुआ। पूरा पाषाण काल खत्म होता बच्चे लोग, आप लोग समझ गए होंगे। पूरा पाषाण काल मानव अखेट थे, यानी शिकार करना जानते थे। मानव खाना बदोश थे, आग का आविष्कार हो गया, और एक चित्र का दर्शन भी हो गया, एक चित्र भी मिला, हाथी गुफा अभिलेख, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब हम आते हैं अगले स्लाइड में, देखते हैं पूर्व पाषाण काल खत्म होता है, अगला काल आता है मध्य पाषाण काल। अगला कौन आता है, मध्य पाषाण काल। तो बच्चे लोग समझिएगा कि मध्य पाषाण काल में क्या क्या हुआ, मानव कैसे सब मानव की ओर बढ़ता गया और धीरे धीरे कितना विकास किया, इसके इतिहास के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो मानव मध्य पाषाण काल में अधिक विकास की क्रिया नहीं किया, लेकिन मानव जहाँ पूर्व पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थरों के हथियार का प्रयोग कर रहे थे, मध्य पाषाण काल में मानव पतले एवं नुकीले हथियारों का उपयोग करना सीख गया। बच्चे लोग आप लोग समझिए कि मध्य पाषाण में मानव क्या किए। अब ये जो सारी घटनाएं घटित हो रही थी, आज से लमसम 25 से 26 लाख साल पूर्व की घटना है, 26 लाख साल पहले की घटना है। अब आप लोग समझिए मध्य पाषाण काल में मानव क्या क्या किए। मध्य पाषाण काल में मानव ज़्यादा विकास की क्रिया नहीं किया। मानव सिर्फ पूर्व पाषाण काल में जो बड़े हथियार थे, पत्थर के बड़े बड़े हथियार थे, हथियार छोटे कर लिए और हथियार नुकीले कर लिए। लेकिन एक मध्य पाषाण काल में एक बहुत बड़ी घटना घटी, एक बहुत बड़ा निर्माण का कार्य किया मानव। मानव अंतिम संस्कार करने की विधि सीख गया था। मानव अंतिम संस्कार की विधि सीख गया था। यानी अंतिम संस्कार आप लोग जानते होंगे कि जब किसी का मृत्यु होता है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। इसी प्रकार मध्य पाषाण काल में मानव अंतिम संस्कार करने की विधि सीख गया था। तो एक सवाल बनता है, क्या इससे पहले मानव अंतिम संस्कार करना नहीं जानते थे? तो बात सत्य है कि इससे पहले पूर्व पाषाण काल में मानव अंतिम संस्कार करना नहीं जानता था। अगर किसी का पिता का मृत्यु हो जाता था, अगर किसी का पिता का मृत्यु हो गया तो वो क्या करते थे कि वह लाश को छोड़कर, मृत को छोड़कर आगे की ओर खाना को ढूंढने के लिए चले जाते थे, यानी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया नहीं था। तो मध्य पाषाण काल में दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। पहला कार्य क्या होता है बच्चे लोग, कि मानव पत्थरों का औजार छोटा एवं नुकीला कर लेते हैं। उसके बाद सबसे प्रमुख घटना होता है मध्य पाषाण काल में मानव अंतिम संस्कार करने की विधि सीख जाता है। अब आते हैं हम लोग नव पाषाण काल। नव पाषाण काल वह पाषाण काल होगा जो मानव को आदि मानव से आधुनिक मानव की ओर लेकर चला जाएगा। नव पाषाण काल में मानव बहुत विकास के कार्य करते हैं। हम लोग समझते हैं बच्चे लोग, पूर्व पाषाण काल हम लोग पढ़ लिए हैं, नव पाषाण काल को हम लोग समझने वाले हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ रहे हैं? प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग, प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, स्टोन काल के नाम से जाना जाता है। इसे तीन भागों में मैंने बांटा था। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा स्लाइड आता है नव पाषाण काल। तीसरा स्लाइड क्या आता है बच्चे लोग? नव पाषाण काल। वह काल है जिसमें मानव एक सब मानव की ओर बढ़ जाता है।
यानी नवपाषाण काल में मानव बहुत से क्रियाकलाप करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, मानव कुत्ता पालना शुरू कर देता है, मानव कृषि का कार्य करना भी शुरू कर देता है। अब आप लोग को बता दूं, नवपाषाण काल में मानव एक सभ्य मानव की ओर बढ़ जाएगा। इसमें प्रमुख बातें यह है कि मानव कृषि करना सीख गया था। इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि मानव कृषि करना सीख गया था। अगर मानव कृषि कार्य करना नहीं सीखता तो शायद इतना जल्दी सब मानव भी नहीं बनता। यानी मानव को एक सब मानव की ओर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मानव कृषि करना सीख गया। अगर मानव कृषि करना नहीं सीखता तो हमें भी लगता है कि मानव सब मानव बनता, लेकिन यह प्रक्रिया थोड़ी लेट हो जाती। यानी मानव कृषि करना सीख गया। अब आप लोगों को याद होगा कि कृषि कार्य करने में कितने समय लगते हैं। आप लोग तो बिहार से हैं और सभी लोग गांव से होंगे, तो आप लोग जानते होंगे कि कृषि कार्य करने में 3 से 4 माह लगता है। बच्चे लोग जानते होंगे कि कृषि कार्य करने में कितने समय लगते हैं, 3 से 4 माह लगते हैं। अब मानव कृषि कार्य करना सीख गया था। यही कृषि मानव को एक सब मानव की ओर लेकर चला जाएगा। आपको पता होगा कि कृषि कार्य करने में 3 से 4 माह लगते हैं और कृषि के लिए पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए, तभी कृषि कार्य होंगे। और मानव पानी के लिए, कृषि कार्य के लिए मानव, अधिकतर मानव जो आदि मानव थे वो कहाँ जाकर बस गए, नदी के किनारे जाकर बस गए। इसलिए आज भी जितने भी बड़े बड़े शहर हम लोग देखेंगे वो सारे किसके किनारे मिलेंगे, नदियों के किनारे मिलेंगे। जैसे जैसे पटना गंगा नदी के किनारे है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, और प्रमुख जितने भी शहर है सब कहाँ मिलेंगे आपको, नदियों के किनारे मिलेंगे। क्योंकि आदि कीजिए नवपाषाण काल में हमारे पूर्वज कहाँ जाकर बसे, नदियों के किनारे बसे। नदियों के किनारे बसने का प्रमुख कारण क्या था, क्योंकि मानव कृषि कार्य करना सीख गया था। इसका साक्ष्य भी मिलता है पाकिस्तान में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के किनारे में कृषि कार्य का क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है कि मानव सबसे पहले कृषि कार्य कहाँ शुरू किए थे, सुलेमान पर्वत और किरथर पर्वतों पर मेहरगढ़। कहाँ, मेहरगढ़, याद रखिएगा मेहरगढ़। कहाँ, मेहरगढ़ वह जगह है जहाँ पर मानव सर्वप्रथम कृषि कार्य किए। और कृषि में क्या कार्य किए थे, गेहूं और जौ की खेती, गेहूं और जौ की खेती सर्वप्रथम किए। अब हम लोग आते हैं कि मानव सर्वप्रथम गेहूं और जौ की खेती मेहरगढ़ में किया। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। अभी कहाँ पड़ता है वर्तमान में, पाकिस्तान में। अब हम लोग समझते हैं कि अगर कृषि कार्य मानव नहीं करता तो शायद इतना सब मानव भी नहीं बनता। क्योंकि मानव जैसी कृषि कार्य किया और नदियों के किनारे बसना शुरू कर दिया। क्योंकि कृषि कार्य करने में कितना समय लग रहे थे, 3 से 4 माह लग रहे थे। इसीलिए मानव एक जगह जब जमा हुआ तो धीरे धीरे समुदाय बनने लगे, समुदाय से ग्राम बनने लगे, और इसी प्रकार सभा की स्थापना हो गई और धीरे धीरे मानव एक जगह इकट्ठा भी रहने लगे। अब जैसे चित्र में देख रहे हैं कि सभी मानव क्या कर रहे हैं, एक जगह रह रहे हैं। अब देखिए कोई कृषि कार्य कर रहा है, कोई अन्य कार्य कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग, कृषि कार्य करना शुरू कर दिया। लेकिन आपको याद होगा, आप जानते भी होंगे कि सभी नदियाँ सभी दिन पानी नहीं देता, सभी नदियाँ 12 माह पानी नहीं देती है। कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो 12 माह पानी देती है, लेकिन कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो गर्मियों के दिनों में सूख जाती है। अब हुआ क्या होगा कि मानव कृषि का कार्य करना तो शुरू कर दिया होगा, लेकिन जब गर्मियों के दिन में पानी सूख गए होंगे और मानव एक जगह बस गया था, वहाँ से जाना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात थी। अब इन लोग क्या किया होगा, कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की क्या है, जननी है। और मानव छोड़ के भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि कृषि कार्य आरंभ कर दिए थे, झोपड़ी भी बनाना शुरू कर दिए थे रहने के लिए, यानी घर भी बनाना शुरू कर दिए थे। लेकिन अब आवश्यकता हो गया था मानव का। अब मानव का दिमाग क्या होता है, विकास करता है। अब पानी सूख गई नदियाँ का, अब मानव यहाँ पर ठहर गया। अब मानिए ये नदी का पानी जो बह रहा है वो पानी क्या हो गया होगा, सूख गया होगा। अब मानिए मानव यहाँ से जा भी नहीं सकता था, पशुओं का पालन भी कर लिया था, अब मानव नहीं जा सकता था, तो पीने के लिए पानी की व्यवस्था तो जरूरी था।
अब जरूरी था, इसलिए मानव नवपाषाण काल में जैसे ही कृषि का कार्य शुरू करता है, अब पानी जब सूखता होगा तो हमें लगा मटका का निर्माण भी मानव ने किया होगा। यानी इसीलिए सवाल बनता है कि मटका का निर्माण किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। कृषि का कार्य मानव किस काल में किए? नवपाषाण काल में किए। कृषि का साज कहाँ मिलता है? मेहरगढ़ में मिलता है। सबसे प्रथम कृषि का कौन सा कृषि कार्य किए? गेहूं और जौ की खेती किए। अब आते हैं, मटका का निर्माण ही नहीं मानव किया, मानव यहाँ पर पशु भी पालना शुरू कर दिए। मानव यहाँ पर पशु भी मानव यहाँ पर पशु पालन भी करने लगे। यानी नवपाषाण काल में मानव एक सब मानव हो गया था। अब हम लोग आते हैं नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ। सब प्रथम तो मानव कृषि कार्य करना सीख गए थे। कृषि कार्य सबका साज कहाँ मिलता है? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में सबसे पहले कौन सा कृषि कार्य किए थे? गेहूं और जौ की खेती किए। फिर मटका का निर्माण किए, फिर पशुपालन कर दिए। पशुपालन जो किए हैं उसमें सबसे पहले कुत्ता का पालन। सबसे पहले कौन सा जानवर का पालन किए थे? कुत्ता पाले थे। अब हम लोग आज समझ में आ गया होगा कि मानव कैसे कैसे विकास की क्रिया को करते गया। अब एक अतीत मानव से वर्तमान मानव की ओर बढ़ गया, एक आदि मानव से एक सब मानव की ओर बढ़ गया। हम लोग इतिहास को 3 भागों में बांटे थे। पहला था प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा था आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा था ऐतिहासिक काल, जिसमें हम लोग चर्चा किए हैं सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल पर। प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल, स्टोन काल के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग ने 3 भागों में बांटा था। पहला नवपाषाण काल, पहला परापाषाण काल, पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव अखेट थे और खाना बदोश थे, लेकिन आग का आविष्कार करना सीख गए। मध्यपाषाण काल में क्या हुआ? मध्यपाषाण काल में बच्चे लोग हथियार छोटे हो गए और मानव अंतिम संस्कार करने की विधि सीख गया था। अब आता है नवपाषाण काल। यही वो काल होता है जो मानव को अतीत मानव से लेकर कहाँ तक चल जाता है? वर्तमान मानव की ओर लेकर चल जाता है। एक आदि मानव से एक सब मानव की ओर लेकर चल जाता है। इसमें प्रमुख कार्य क्या था कि मानव कृषि करना सीख गए थे। कृषि का साथ सर्वप्रथम कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। सबसे पहले किसकी खेती किए थे? गेहूं और जौ का। फिर मानव मटका का निर्माण करते हैं। फिर मानव पशुओं का पालन भी करना शुरू कर देते हैं। अब अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।